हेलो दोस्तों, मैं मोहित यादव आप सभी के बीच एक बार फिर हाजिर हूँ करंट अफेयर की उसी श्रृंखला को लेकर, जिसका 2 दिन पहले हम लोगों ने वादा किया था कि उत्तर प्रदेश स्पेशल का जो करंट अफेयर है आर ओ की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आपके संस्थान में पूरा कराया जाएगा। ठीक है, तो कल पहला वीडियो बना था, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी के कारण वीडियो कंप्रेस नहीं हो पाया, इसलिए पार्ट 1 अभी अपलोड नहीं हुआ है। ये पार्ट 2 है। ठीक, ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 आज हम लोग देखेंगे। पार्ट 1 अभी कंप्रेस करके उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग आज पार्ट 1 को पहले देखते हैं, मतलब पार्ट 1 जो है उसको अभी देखिएगा, उसके पहले पार्ट 2 पहले डिस्कस कर लेते हैं लाइव, और पार्ट 2 इसके मतलब पार्ट 1 जो है इसके बाद में देख लीजिएगा। ठीक, देखते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल के कुछ करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक प्रश्न इसी में देखेंगे जो हाल ही फिलहाल में चर्चा में रहे और आपकी परीक्षा में पूछे जाने की जिनकी पूरी संभावना है। यूपी पीसीएस आरओ की मुख्य परीक्षा हो, प्रीलिम्स हो, या यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, या पीईटी की परीक्षा जो होने वाली है उसमें यूपीएसआई की परीक्षा, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए डिस्कस करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि हर घर नल से जल पहुँचाने के लिए, ठीक है, उत्तर प्रदेश के हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए हर घर नल से जल उपलब्ध कराने के लिए भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता हुआ है। ठीक है, भारत और डेनमार्क के बीच में समझौता ज्ञापन हुआ है। इसके तहत क्या किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश के हर घर नल से जल उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या होगा कि हर घर नल से जल उपलब्ध कराने वाला कोई मतलब इसके पहले कोई ऐसा राज्य भी है जो हर घर नल से जल उपलब्ध करा चुका है? तो इसके पहले गोवा और तेलंगाना 2 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरी जनता को हर घर नल से जल उपलब्ध करा दिया है। ठीक, हर घर नल से जल जो है ये जल जीवन मिशन के तहत योजना शुरू करी गई थी। भारत जो है भारत सरकार ने 2024 तक लक्ष्य रखा है कि हर घर को नल से जल पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और गोवा और तेलंगाना ऐसा करने वाले पहले राज्य बन गए, जिनमें गोवा पहला है और तेलंगाना दूसरा है। अगला देखते हैं, योगीराज बाबा गंभीर नाथ म्यूजियम एवं एडिटोरियम ये कहाँ पे है? तो नाम से ही पता चल रहा है योगीराज बाबा गंभीर नाथ कहाँ हो सकते हैं? गोरखपुर। ठीक है, तो योगीराज बाबा गंभीर नाथ म्यूजियम कहाँ पे है? गोरखपुर में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक वनवासी समागम का आयोजन किया गया। सोनभद्र जिले में वनवासी समागम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी सम्मिलित हुए। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या किया कि सेवा कुंज आश्रम का उद्घाटन किया। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि सेवा कुंज आश्रम किस जिले में है? ठीक है, सेवा कुंज आश्रम जिसका हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उद्घाटन किया, वह उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है? सोनभद्र में है। ठीक है, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में सेवा कुंज आश्रम है। यहीं पर वनवासी समागम हुआ, जिसका उद्घाटन किसने किया? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। ठीक है, अब सोनभद्र का नाम आया तो सोनभद्र के बारे में कुछ जान लीजिए। यहाँ पे 3 बांध है, मुख्य रूप से 3 बांध यहाँ के बहुत फेमस है। कौन कौन से? एक रिहंद बांध जो रिहंद नदी पर बना हुआ है, और एक नगवा डैम जो कर्मनासा नदी पर बना हुआ है, एक ओबरा डैम जो रिहंद नदी पर बना हुआ है। कर्मनासा नदी वही नदी है जिसमें कहते हैं कि नहा लो तो कर्मों का नाश हो जाता है। जितना पुण्य कर्म किए रहोगे तो कर्मनासा नदी में नहा लोगे तो पुण्य का नाश हो जाएगा। ठीक है, और यहीं सोनभद्र में ही एक झील पाई जाती है, नचना ताल झील। कौन सी झील? नचना ताल झील। परीक्षा में पूछा जाए कि नचना ताल झील कहाँ पे है, तो आप टिक करेंगे सोनभद्र में है। ठीक, अगला देखते हैं, उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। इसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, उड़े देश का आम नागरिक ये योजना शुरू करी गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसमें क्या किया गया था? इसका वो था कि मतलब जो गरीब तबका है, जो मतलब कमज़ोर वर्ग के लोग भी हैं, वो भी आराम से, कमज़ोर गरीब आदमी तो फ्लाइट में वो सफ़र नहीं करेगा, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है वो भी आराम से सफ़र कर सके, हवाई जहाज़ का लुत्फ़ उठा सके, उसके लिए एक योजना शुरू करी गई थी, उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान योजना। ठीक है, इसके तहत उत्तर प्रदेश के 8 जिले शामिल हैं, 8 शहर उड़ान योजना के तहत शामिल है। इसमें प्रश्न कैसे पूछा जा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर उड़ान योजना के तहत शामिल नहीं है? ये नहीं पूछा जाएगा कौन सा शामिल है, पूछा जाएगा कि कौन सा शामिल नहीं है। तो 8 कौन कौन शामिल है पहले वो तो जाने रहिए, तभी तो आप जान पाएंगे कौन शामिल नहीं है। जाने रहिए, लखनऊ है, वाराणसी है, आगरा है, गोरखपुर है, कानपुर है, प्रयागराज है, हिंडन, बरेली। ठीक, ये टोटल 8 शहर ऐसे हैं जो उड़ान योजना के तहत शामिल हैं। कौन कौन से?
लखनऊ, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, प्रयागराज, हिंडन और बरेली। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना, ठीक है, चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना यह किस नदी पर बनाई जा रही है? तो चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना जो है ये बाणगंगा नदी पर बनाई जा रही है। किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर बनाई जा रही है। परीक्षा में पूछा जाएगा कि चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बाणगंगा नदी पर चित्रकूट जिले में बनाई जा रही है। ठीक है, चित्रकूट जिले में बाणगंगा नदी पर बनाई जा रही है। अब इस जो चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना, इसके तहत क्या किया जाएगा? इसके तहत दो बांध बनाए जाएंगे, एक है रसिन बांध और दूसरा है चिलीमल बांध। ठीक है, रसिन बांध और चिलीमल बांध। अब चौधरी चरण सिंह के बारे में जान लीजिए कि जो चौधरी चरण सिंह है ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और इनका जो जन्म दिवस होता है वो होता है 23 दिसंबर के दिन। ठीक, और 23 दिसंबर का जो दिन होता है चौधरी चरण सिंह जी का जो हैप्पी बर्थडे होता है उसको मनाया जाता है किसान दिवस के रूप में। किस रूप में? किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना। अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना ये किस नदी पर है? मैच द फॉलोइंग करके ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, मैच करना होगा आपको कि कौन सी सिंचाई परियोजना किस नदी पर है। परीक्षा में जो सिंचाई परियोजना से प्रश्न आते हैं वो मैच द फॉलोइंग करके आते हैं। आपको मैच करना होता है कि कौन सी परियोजना किस नदी पर है। तो आप इतना जाने रहिए कि चौधरी चरण सिंह रसिन बांध परियोजना किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद अर्जुन सहायक लिंक परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये धसान नदी पर है। किस नदी पर? धसान नदी पर है। धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। ठीक है, धसान नदी बेतवा की सहायक नदी है। अब जो ये अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना है इससे लाभ किसको होगा? इससे लाभ होगा बुंदेलखंड क्षेत्र को। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र को इससे बहुत लाभ होगा। ठीक है, वहाँ पे इससे पानी की उपलब्धता। मुख्यतः कौन 3 जिले हैं ऐसे बुंदेलखंड के? महोबा, बांदा और हमीरपुर। ठीक है, महोबा, बांदा और हमीरपुर मुख्यतः 3 ऐसे जिले हैं बुंदेलखंड के जिनको अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना से जल की आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, और जो अर्जुन सहायक सिंचाई परियोजना है इसी के तहत महोबा जिले में एक बांध बनाया जाएगा, उसका नाम है लहचूरा बांध। क्या नाम है? लहचूरा बांध। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा रामायण पर एक इंसाइक्लोपीडिया, ठीक, इंसाइक्लोपीडिया विकसित किया गया है। रामायण उसका थीम है, रामायण थीम पर एक इंसाइक्लोपीडिया विकसित किया गया है। अब रामायण से जान लीजिए कि 26 जनवरी की जो झांकी निकली थी उसमें उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था और जो झांकी का थीम था वो रामायण ही था। ठीक है, राम जन्मभूमि का जो मंदिर है उस मंदिर का खाका और उसी में महर्षि वाल्मीकि का एक स्टैचू बना हुआ था। ठीक है, उसी को पहला स्थान प्राप्त हुआ था 26 जनवरी को। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था और उत्तराखंड की झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब एक चीज़ और जान लीजिए कि जैसे हिंदू धर्म है तो हिंदू धर्म में कोई एक स्थान जो है उसी को महत्वपूर्ण नहीं बताया गया है। जैसे अन्य धर्मों में बहुत से स्थान हैं जिनको महत्वपूर्ण बताया, जैसे इस्लाम धर्म में देखिए मक्का मदीना को बहुत पवित्र बताया गया है, लेकिन हिंदू धर्म में किसी एक ही को बहुत पवित्र नहीं बताया गया है। हिंदू धर्म में 7 पुरी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, 7 स्थल ऐसे हैं जिनको सबसे पवित्र बताया गया। 7 स्थल, वो 7 स्थल कौन कौन से हैं? अयोध्या, काशी, मथुरा, ठीक, कांची, कांचीपुरम, साउथ का तमिलनाडु में कांचीपुरम, द्वारवती, वेदों में द्वारवती कहा गया है। द्वारवती का मतलब द्वारिका। ठीक, उसके बाद में माया, माया नगरी जो है, माया नगरी को हरिद्वार कहा गया है। जो वेदों में माया नगरी है उसका साम्यता जो स्थापित करी गई है वो हरिद्वार से करी गई है। ठीक है, और अवंतिका, अवंतिका तो आप लोग जानते ही होंगे, सर पढ़ाए ही अवंतिका, उज्जैन। ठीक है, फिर उसके बाद में देखते हैं अगला, स्वीडन की कंपनी है आइकिया। स्वीडन की कंपनी है, फर्नीचर की कंपनी है, ये पूरे विश्व प्रसिद्ध कंपनी है। इसके जो स्टोर होते हैं 1-1 किलोमीटर के स्टोर होते हैं। जो आइकिया फर्नीचर की कंपनी है इसके स्टोर जो होते हैं वो 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर पे इसके स्टोर होते हैं। तो ये अपना स्टोर उत्तर प्रदेश में नोएडा में स्थापित कर रही है। ठीक है, आइकिया जो है उत्तर प्रदेश में अपना पहला स्टोर कहाँ स्थापित करेगी? नोएडा में स्थापित करेगी। ठीक है, भारत, और ये कहाँ की कंपनी है? स्वीडन की। ठीक है, आइकिया जो है ये स्वीडन की कंपनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, डीआरडीओ का फायर सेफ्टी
फायर सेफ्टी पर डीआरडीओ द्वारा कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? तो डीआरडीओ द्वारा फायर सेफ्टी पर कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन हापुड़ के पलकुआ में किया गया है। ठीक है, हापुड़ के पलकुआ में फायर सेफ्टी पर कौशल विकास केंद्र, जो कौशल विकास केंद्र होते हैं ना, जहाँ पे आपको कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, तो फायर सेफ्टी के लिए कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा कहाँ पर? हापुड़ के पलकुआ में। ठीक, अगला देखते हैं महाराजा सुहेलदेव सिंह स्मारक। तो महाराजा सुहेलदेव सिंह स्मारक जो है ये किस जिले में बनाया गया है, किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो महाराजा सुहेलदेव सिंह स्मारक जो है ये बहराइच जिले में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे? इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, महाराज सुहेलदेव सिंह स्मारक। ठीक, अब महाराज सुहेलदेव सिंह स्मारक, ठीक है, ये बहराइच में स्थापित किया गया। तो महाराज सुहेलदेव सिंह के बारे में जान लीजिए कि महाराज सुहेलदेव जो थे ये श्रावस्ती के महाराज थे। श्रावस्ती वही श्रावस्ती जहाँ महात्मा बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। अंगुलीमाल का जो आप लोग कहानी जानते होंगे, अंगुलीमाल डाकू की। ठीक, अंगुलीमाल डाकू जो था वही श्रावस्ती का ही था। कनिष्क का एक अभिलेख का भी आप लोग नाम सुने होंगे इतिहास में, राबाटक अभिलेख। ठीक, वो भी श्रावस्ती में ही है। ठीक, श्रावस्ती जो है ये विदेशी पर्यटकों का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक, वहीं के ये राजा थे, राजा सुहेलदेव। इनके ऊपर एक लास्ट ईयर किताब लिखी गई थी, द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। अमीश त्रिपाठी ने ये किताब लिखी थी, द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ठीक है, ये राजभर समुदाय से संबंधित थे। श्रावस्ती के राजा जो थे सुहेलदेव, श्रावस्ती के ये राजा थे, और अमीश त्रिपाठी ने किताब लिखी थी, द लीजेंड ऑफ सुहेलदेव। ठीक, अगला देखते हैं जमीन के लिए एक यूनिकोड कर विभाग द्वारा। ठीक, कर विभाग के द्वारा जमीन के लिए एक यूनिकोड लॉन्च किया गया है, 16 अंकों का यूनिकोड। जैसे आधार कार्ड होता है ना, एक आदमी का एक ही आधार कार्ड हो सकता है, वैसे जमीन के लिए एक यूनिकोड उत्तर प्रदेश सरकार के कर विभाग के द्वारा जमीनों के लिए एक यूनिकोड लॉन्च किया गया है। ठीक, उसी तरह माफिया पर नकेल कसने के लिए, जो भू माफिया होते थे उन पे नकेल कसने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा धरा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। ठीक, धरा पोर्टल का शुभारंभ, जैसे एक आदमी क्या होता है, कुछ लोग बहुत चालाक होते हैं, वो एक ही ज़मीन को 10 लोगों को बेच देते हैं चुपके चुपके में। अब इसके लिए क्या होगा कि जो धरा पोर्टल है, धरा पोर्टल के द्वारा एक ज़मीन का जो वो रिकॉर्ड होगा वो सब कुछ ऑनलाइन होगा, और जब ऑनलाइन होगा तो एक ज़मीन को 10 लोगों को बेचा नहीं जा सकेगा। ठीक है, अगला देखते हैं क्या है। समुद्री कचरे से निपटने के लिए भारत और जर्मनी के बीच में समझौता हुआ है। इसके तहत भारत के 3 प्लेसों पर एक अभियान चलाया जाएगा, एक परियोजना चलाई जाएगी, जिसके तहत क्या किया जाएगा कि जो कचरा है वो समुद्र में ना डाला जाए, मतलब कि समुद्र में ना डाला जाए। अब समुद्र में ना डाला जाए तो भाई उत्तर प्रदेश का इस चीज़ में कानपुर शहर जो है इस परियोजना के तहत शामिल किया गया है, लेकिन अब कानपुर तो है, समुद्र के किनारे तो है नहीं। कानपुर को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे है, और गंगा नदी का पानी आखिरी में समुद्र में जाता है। तो कौन कौन से 3 शहर भारत के शामिल हैं? एक तो हो गया कानपुर, एक हो गया कोचीन, केरल का कोच्चि, और एक पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? अंडमान निकोबार। ठीक है, अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो इन 3 शहरों को शामिल किया गया है, किस लिए? समुद्री कचरे से निपटने के लिए जो प्रोजेक्ट चल रहा है भारत और जर्मनी के बीच में, जो समझौता हुआ है उसके तहत इन 3 शहरों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, परीक्षा पूछा जाए कि ई पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश के किस मंत्रालय को दिया गया है, तो पंचायती राज मंत्रालय को ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। अब ई पंचायत से याद रखिए कि ई बजट पेश करने वाला, इलेक्ट्रॉनिक बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बजट पेश करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य बना था। ठीक, और उसी तरह ई कैबिनेट लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य जो था वो हिमाचल प्रदेश बना था। ठीक, तो ई कैबिनेट हिमाचल प्रदेश, ई बजट उत्तर प्रदेश। और ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, राधे श्याम खेमका जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन थे? ये गीता प्रेस गोरखपुर के निदेशक थे, डायरेक्टर थे। जो गीता प्रेस जो किताबें निकलती हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत, ये सब जो किताबें आती हैं, कल्याण पत्रिका जो निकलती है, ठीक, ये कल्याण पत्रिका गोरखपुर से ही निकलती है।
कल्याण पत्रिका गोरखपुर से निकलती है और उसी कल्याण पत्रिका के संपादक और गीता प्रेस के डायरेक्टर कौन थे? राधे श्याम खेमका, जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है ये मनाया जाता है 13 मई को। ठीक है, राष्ट्रीय महिला दिवस 13 मई को। नेट राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 13 मई को मनाया जाता है। ठीक, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, एक महिला दिवस के तर्ज पर ही एक वैसे मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस, तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। अब इसमें देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि राष्ट्रीय महिला दिवस जो होता है ये सरोजनी नायडू जी का हैप्पी बर्थडे है। ठीक है, सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजनी नायडू कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, और सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल को। कस्तूरबा गांधी जी का जन्मदिन होता है। कस्तूरबा गांधी कौन थी? हाँ, ठीक। अब एक चीज और जाने रही है कि भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी सुचेता कृपलानी, वो उत्तर प्रदेश की ही थी। ठीक है, सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस में 12 शहरों को मतलब 12 प्लेसों को चुना गया जो स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस होते हैं। अब स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस के तहत क्या किया जाएगा भाई? जल शक्ति मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, ये सब मंत्रालय मिलकर उस जगह को इतना डेवलप करेंगे, इतना सफाई करेंगे, मतलब सफाई किया जाएगा वहाँ पर, उसको डेवलप किया जाएगा, उसको फिर से अगर जो पुनर्निर्माण की जरूरत है तो पुनर्निर्माण उसका किया जाएगा। तो ऐसे 12 शहरों को चुना है, उसमें से उत्तर प्रदेश के 2 प्लेसेस ऐसे हैं जिनको चुना गया। तो उत्तर प्रदेश के कौन कौन से? पहला प्लेस है आगरा का किला और दूसरा है बाके बिहारी मंदिर। ठीक, बाके बिहारी मंदिर और आगरा का किला। तो बाके बिहारी मंदिर कहाँ पे है? मथुरा में है। ठीक है, और आगरा का किला तो आगरा में ही है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, एक किताब है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। तो डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी पुस्तक है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? विजय अनंत ने लिखा है। ठीक है, विजय अनंत ने किताब लिखी है डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। अब ये पुस्तक जो है किसके ऊपर? ये स्मृति ईरानी के ऊपर लिखी गई है। स्मृति ईरानी का जो स्ट्रगल रहा है कि उन्होंने अमेठी से चुनाव कैसे जीता, उसके ऊपर एक किताब लिखी गई है। उस किताब का नाम क्या है? डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। किसने लिखा है? विजय अनंत ने लिखा है। और स्मृति ईरानी जो है ये हमारा भारत सरकार का 2 मंत्रालय संभालती हैं। पहला कपड़ा मंत्रालय, दूसरा बाल विकास और कल्याण मंत्रालय। ठीक है, बाल विकास कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय संभालती हैं। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी, जिसको वनडे का रणजी कहा जाता है। रणजी जो होता है यह टेस्ट मैच होता है। ठीक, टेस्ट सीरीज होती है रणजी, लेकिन जो विजय हजारे ट्रॉफी होती है इसका उपनाम है वनडे का रणजी। ठीक है, तो वनडे का रणजी या विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसको कौन जीता? इसको जीता है मुंबई ने फाइनल में उत्तर प्रदेश को हरा के। ठीक, फाइनल में उत्तर प्रदेश को हरा के मुंबई ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती है और यह मुंबई का 4थी बार था। कैंसिल करते हैं।